विपक्षी एकता में आपको खुद को कितना दमखम नजर आता है, और अगर नहीं नजर आता तो फिर उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश क्यों होती है? और एनसीपी के साथ जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं आपको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर। देखिए, पहली बात तो सुप्रिया जी ने क्या एक कबूलनामा कर लिया कि ये कह रही है कि कर्नाटक की इनकी सरकार केंद्र सरकार के चावल के आधार के ऊपर कमिटमेंट की थी। ये है असली चेहरा कि केंद्र सरकार का चावल लेना था और अपने नाम के ऊपर लोगों को छला। अगर इनकी बात सच है तो कहना चाहिए था ना कि हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चावल आपको देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब रही बात इसकी होश फाकते होने की, अरे भाई कौन बौखलाया हुआ है, कौन वो होश फाकता हो रहे हैं, ये सुनिए मैडम, ये डिबेट में भी दिख रहा है और ये हकीकत की राजनीति में भी दिख रहा है। अब चाहे एनसीपी हो, चाहे इनकी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, चाहे जदयू हो, इवन कांग्रेस पार्टी हो, अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में जितने कांग्रेस के नेता उत्तर से दक्षिण तक छोड़ के गए हैं, होश किसके फाकते होने चाहिए? उत्तर में आप देखिए गुलाम नबी आजाद साहब, उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उत्तराखंड में विजय बहुगुणा जी। अब ये बताइए, हेमंता विश्व शर्मा आपके यहां नंबर 2 की स्थिति में रहे थे। दक्षिण में आ जाइए, AK एंटोनी जी के सबसे बड़े नेता थे, उनके बेटे अनिल एंटोनी। कहां तक आप जाके देखेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ लोग आपको छोड़ के गए, और उसके लिए आप भाजपा को दोष देने का प्रयास करें तो ये मेरे विचार से यही समस्या, बौखलाहट और खिसियाहट है कि अपनी वास्तविकता को न समझकर बिल्कुल विपक्षी एकता करिए। कौन मना कर रहा है? विपक्षी एकता अगर आप करने में सफल हो जाएं तो आप ही क्या है कि कहीं उमर अब्दुल्ला साहब केजरीवाल जी को डांट रहे हैं तो केजरीवाल जी आप लोगों को डांट रहे हैं, और कुल मिलाकर क्या हो रहा है, सब आकर कौन इकट्ठा हो रहे हैं? लालू यादव जी के अध्यक्षता में, जो चारा घोटाले में 1997 में जेल चले गए थे, और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मुझे जेल भिजवाया, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। अटल जी की सरकार 98 में आई। आपने एक बड़ी गंदी बात करी और वो आपको सार्वजनिक जीवन में होकर नहीं करनी चाहिए। चावल आप अपने घर से ला रहे हैं, चावल भाजपा के खेतों में पैदा हो रहा है, चावल इस देश का चावल है, इस देश का अनाज है, इस देश के किसान पैदा कर रहे हैं, कर्नाटक के किसान पैदा कर रहे हैं, जिस पर कर्नाटक की जनता का हक है। और आप जब रोड़ा और अवरोध बनते हैं तो आप अपना असली गंदा चाल चरित्र और चेहरा दिखाते हैं, जो जनता देखकर आपको सजा देगी। इतने गंदी हार से आपको सबक लेना चाहिए था, लेकिन आपने विंडिक्टिव वेंडेटा पॉलिटिक्स कर दी। जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है, तैयार आप भी रहिए। जोशो जुनून में कोई व्यक्ति क्या कह देता, भारत में सबसे मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ, मिलेगा मौका, ठीक है मिलेगा। और आप कह रही हैं कि वो कर्नाटक को, तो आप छत्तीसगढ़ के को कर्नाटक के ऊपर करने लगी। अरे भाई छत्तीसगढ़ से ले लेती, क्या समस्या थी भाई? छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं ले लेती, जहां सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा होता? वहां भी आपकी सरकार, ये होता है झोला देना। क्या आए बाएं बक रहे हैं आप? अरे भैया सुधांशु आप लग रही है कि आप सुप्रिया जी, सुधांशु जी कुछ सोच समझ कर बोला करिए। तो आप कह रहे हैं कर्नाटक के किसान ने पैदा किया, आप छत्तीसगढ़ से ले लीजिए, क्या समस्या है? अगर आपको लगता है हमारी सरकार ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं जब आप एक छोटा सा फिर उसको क्लोज आपको लगता है तो छत्तीसगढ़ की में सबसे ज्यादा धान होता है। सुप्रिया जी आपने, हाँ दीजिए तो इन्होंने फैक्चुअल जवाब दीजिएगा। चुप हो जाइए। तो इन्होंने ये मान लिया कि मोदी सरकार, इन्होंने ये मान लिया कि नरेंद्र मोदी की सेंट्रल सरकार जो है वो कर्नाटक के अन्न भाग्य में रोड़ा बनी। इन्होंने ये माना। ये बात, ये कितनी गंदी और घिनौनी हरकत आपने करी है, ये कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता ने देखा है। वोट मांगने चले मत जाइएगा, बुरा हाल कर देगी जनता। ये मैं आपको चलिए ठीक है, आप दोनों ही जनता के बीच में जाएंगे और वोट भी मांगेंगे। सुधांशु जी, मुझे लगता है आप दोनों बार-बार आएंगे योजना के अंतर्गत। ऐसे तो ये खत्म ही नहीं होगा। आप एक वाक्य बोलेंगे, उसके बाद एक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, हरकत है कि छत्तीसगढ़ से नहीं देना है कर्नाटक वालों को, ताकि वो भूखे रहे और आपकी राजनीति चलती रहे। ये है गंदी घिनौनी हरकत। शुरुआत ने उनसे किया है, एंड आपको मुझ पर करना पड़ेगा। ये लगातार नहीं बोल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए, अच्छा छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं दे रही है सुप्रिया जी, बताइए। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी, ठीक है, आप दोनों मुझे पूरी, ठीक है सुधांशु जी, सुप्रिया जी, उनकी टिप्पणी ले लीजिए। वो कह रही है शुरुआत आपसे की थी तो आखिरी उनसे होना चाहिए। हार गए कर्नाटक, समझो उस बात को।
चलिए, मेरे ख्याल से आप दोनों मेरे शो में आगे भी आइएगा, ये शो लगातार जारी रहेगा 2024 का अखाड़ा। और मैं चाहती हूँ कि ये जो बहस यहाँ छूट गई है, इसको अगले एपिसोड में हम आगे ले जाएंगे। इधर उधर का झूठ जलेबी चलाने लगते हैं। आइडियली मुझसे एंड करना चाहिए था आपको, जो आपने नहीं किया। नहीं सुप्रिया जी, आप ही बोल रही हैं, आप कटी नहीं, आप ही बोल रही हैं। सुप्रिया जी, आप ही बोल रही हैं। खरीद होती है, सबसे ज्यादा दाम पर होती है, और सबसे ज्यादा पैसा किसानों को दिया जाता है। काश वो काम आप भी करते। 750 की किसानों की शहादत का खून है आपके हाथों पर। चुप रहिए, किसानों पर और धान पर बोलिए मत। सुधांशु जी, शर्म कीजिए। अरे हमने जितना एमएसपी धान पे बढ़ाया, इससे पहले कभी नहीं बढ़ा। बातें नहीं करते जो आज आपने करी है यहाँ पर। अरे शर्म, गिनौनी, एक बातें रिटोरिक मत करिए, फैक्ट पे जवाब दीजिए। किसानों की शहादत हो गई, जनता फैक्ट पे देखती है, क्या बात करते हैं, भाव भंगिमा पे नहीं। रिटोरिक की बात नहीं है, मैं तो आंकड़ों से बात कर रही हूँ। तो उसका आंकड़ा दे दीजिए। पंजाब में आपकी सरकार थी और दिल्ली में बताइए क्या किया, क्यों नहीं आप सर्टिफाई कर रही है? किन किसानों के नाम बताइए 750 के। कहाँ है एमएसपी की कमेटी? अरे बताइए ना उस बात को। ना एमएसपी देंगे, 750 किसानों की शहादत करेंगे, किसानों के खिलाफ काले कानून लाएंगे। एमएसपी हमने सबसे ज्यादा दिया है। किसान विरोधी हैं आप, देश विरोधी हैं। अरे भाई, 750 किसानों के नाम कौन बताएगा? या तो दिल्ली सरकार जहां किसानों की आपके अनुसार मृत्यु हुई, या पंजाब जहां आपकी सरकार थी। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी की सरकार की शहादत क्यों नहीं आज तक आंकड़ा देती है? प्रेस किसानों के कॉन्फ्रेंस नाम क्यों नहीं बताती है विद सर्टिफिकेट कि इनकी मृत्यु हुई? रिलीज किए हैं। बोलिए भाई, डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, तो आप बताइए ना। छोड़ दीजिए।